लेकिन गोल्ड स्पिरिट किंग ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। शांत रह, जज्बाती मत हो, भूल मत कि हम यहाँ किस काम से आए हैं। तुम तीनों एक साथ आ जाओ, मेरा टाइम बचेगा, मैंने अपनी उंगली से उन्हें उकसाते हुए कहा। मेरी आंखों में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती थी। गोल्ड स्पिरिट किंग भी अब अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, अगर आप जानबूझकर हमारा रास्ता रोकेंगे तो फिर हमें भी मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ से तलवारें खिंचने ही वाली थीं, तभी वुड स्पिरिट किंग आगे आया। भाई, हम आज यहाँ लॉन्ग फैमिली के काम से आए हैं। तुम भी एक निंजा हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लॉन्ग फैमिली से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है ना? तू हमारे मिशन के बारे में ऐसे कैसे? वाटर स्पिरिट किंग ने हैरानी से वुड स्पिरिट किंग को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारे मिशन की डिटेल्स क्यों लीक कर रहा है। मुझ पर भरोसा रख, वुड स्पिरिट किंग ने अपने साथियों से फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। लॉन्ग फैमिली? मैंने अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाई। क्या सबूत है कि तुम लॉन्ग फैमिली के लिए काम करते हो? इस वक्त मैंने भी नोटिस कर लिया था कि ये तीनों निंजाज, भले ही इन्होंने सिर पर स्टॉकिंग्स पहन रखी थीं, लेकिन ये उन दो लोगों से अलग थे जिनसे मेरी पहले लड़ाई हुई थी। पर फिर भी मैं पूरी तरह चौकन्ना था। वुड स्पिरिट किंग ने राहत की सांस ली। लगता है मेरा अंदाजा सही था। इस वक्त यहाँ जो निंजा मौजूद हो सकता है वो पक्का लॉन्ग फैमिली का ही आदमी होगा। बॉस, इन्हें दिखा दो, वुड स्पिरिट किंग ने गोल्ड स्पिरिट किंग को इशारा करते हुए कहा। गोल्ड स्पिरिट किंग थोड़ा हिचकिचाया और फिर उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक डिब्बी निकाली जिसमें एक लाल रंग की पिल रखी थी। यिन फॉक्स इनर कोर। मैंने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। बिल्कुल सही, ये यिन फॉक्स इनर कोर ही है, वुड स्पिरिट किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्ग फैमिली और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कई सालों का साथ है, लेकिन इस बार जो हुआ वो हमारी उम्मीद से बाहर था। अपनी गलती की माफी मांगने के लिए हमारे लीडर ने खास तौर पर यह कीमती पिल लॉन्ग यंग मास्टर को उनके नुकसान की भरपाई के तौर पर दी है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उस डरावनी लाल चमक वाली पिल को ध्यान से देखने लगा। लॉन्ग फैमिली का एक जोनिन होने के नाते मुझे अच्छे से पता था कि ये यिन फॉक्स इनर कोर कितनी ज्यादा कीमती चीज है। साला, अगर ये चीज हाथ लग जाए तो समझो इंसान को एक और एक्स्ट्रा जिंदगी मिल गई। अगर तुम यहाँ गिफ्ट देने आए हो तो फिर ऐसे चोरी छिपे सिर पर स्टॉकिंग्स पहनकर क्यों घूम रहे हो? मेरा हाथ अभी भी मेरी तलवार के हैंडल पर ही था। वुड स्पिरिट किंग ने एक फीकी सी हंसी हंसी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गद्दार पैदा हो गए हैं और हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें शक न हो इसलिए हमें यह सब नाटक करना पड़ा। ठीक उसी वक्त कॉरिडोर के आखिर से तेज तेज कदमों की आवाजें आने लगी। वो लॉन्ग ऑटियन शेन चिंक्यू के सहारे लंगराता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। यही है वो रहस्यमयी स्टॉकिंग्स वाले कमीने, सालों को जान से मार दो। लॉन्ग ऑटियन ने उन तीनों स्टॉकिंग्स वाले आदमियों की तरफ उंगली दिखाते हुए शेर की तरह दहाड़ मारी। यंग मास्टर, रुकिए। मैंने तुरंत आगे बढ़कर शेन चिंक्यू को रोका, जो उन पर हमला करने के लिए बस भागने ही वाला था। रुकिए का क्या मतलब बे? मारो सालों को। जैसे ही शेन चिंक्यू ने अपनी लंबी तलवार निकाली, गोल्ड स्पिरिट किंग ने जल्दी से उस यिन फॉक्स इनर कोर को हवा में ऊंचा कर दिया। यंग मास्टर लॉन्ग, हम यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं। माफी की माँ की आंख। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि गप का लगातार तीन बार फटना कैसा लगता है? आज मैं तुम सालों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लॉन्ग ऑटियन गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपना आपा खो दिया और सीधा अपनी बैसाखी खींच कर मार दी, जो सीधे गोल्ड स्पिरिट किंग के हाथ में उस डिब्बी पर जा लगी। धराम! वो यिन फॉक्स इनर कोर नीचे गिरकर पल भर में चकनाचूर हो गई। गए काम से। वुड स्पिरिट किंग एकदम सुन्न पड़ गया। वो बस अपनी आंखों के सामने उस कीमती पिल को हवा में राख बनकर उड़ते हुए देखता रह गया। अगले ही सेकंड शेन चिंक्यू की तलवार की धार सीधे उसके सिर पर पहुंच चुकी थी। गोल्ड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग ने एक साथ हमला किया। दो ठंडी चमकें फ्लैश हुई और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से शेन चिंक्यू की उस लंबी तलवार को रोक लिया। जी से लिंग, तू सो रहा है क्या? मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन लॉन्ग ऑटियन का वो खूंखार और गुस्से से लाल चेहरा देखकर मैंने अपनी पीठ पर बंधी वो पुरानी तलवार निकाल ही ली। उस तलवार की धार हॉल की रोशनी में एक खौफनाक और ठंडी चमक छोड़ रही थी। यंग मास्टर का हुक्म है, आज तुम लोगों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा, जी से लिंग ने भारी और ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही उसकी वो पुरानी तलवार म्यान से पूरी तरह बाहर निकली, अचानक एक बहुत ही जोरदार और एनर्जेटिक म्यूजिक बजने लगा। गोल्ड स्पिरिट किंग ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो वो घबराकर चिल्लाया, लॉन्ग यंग मास्टर, हम तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के हुक्म से आपको गिफ्ट देने आए थे। वो दोनों गद्दार मिंजाज अभी भी हॉल के अंदर ही हैं। उन्होंने ही आपको मारा था। बकवास बंद कर साले। लॉन्ग ऑटियन की बैसाखी छिन चुकी थी और उसके पिछवाड़े में अभी भी भयानक दर्द हो रहा था। जी से लिंग, काट डाल इन सालों को। एक भी रहस्यमयी स्टॉकिंग्स वाले कमीने को जिंदा मत छोड़ना। बॉस, लॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर तो पागल हो गया है। अगर हमने अब भी हाथ नहीं उठाया तो ये लोग सच में हमारा कीमा बना देंगे। वाटर स्पिरिट किंग बुरी तरह घबरा रहा था। और साला, कीमा भी इतना बारीक नहीं होता। गोल्ड स्पिरिट पावर। गोल्ड स्पिरिट किंग ने एक खौफनाक दहाड़ मारी। उसने अपने दोनों हाथ झटके से एक साथ जोड़े
और उसके शरीर से एक सुनहरी एनर्जी की लहर जोरदार तरीके से फट पड़ी। जीसे लिंग को समझ नहीं आ रहा था कि लॉन्ग ऑटियन इतना भड़का हुआ क्यों है और उन्हें जान से मारने पर क्यों तुला है, और वो बार बार पिछवाड़े का जिक्र क्यों कर रहा था। लेकिन अब वो इनर कोर तो बर्बाद हो चुकी थी। अब उन निंजा के लिए सबसे जरूरी था कि कैसे भी करके यहां से जिंदा बाहर निकलें और अपने लीडर को सारी बात बताएं। जीसे लिंग की पुरानी तलवार जब उस सुनहरी एनर्जी से टकराई तो लोहे के टकराने जैसी क्लैंग की तेज आवाज गूंज उठी। थोड़ा मजेदार है तो तू भी एक जोनिन है। जीसे लिंग की आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चमक उठी। उसने अपनी तलवार की धार घुमाई और किसी भूत की तरह तेजी से गोल्ड स्पिरिट किंग के पीछे पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ वुड स्पिरिट किंग और वाटर स्पिरिट किंग सीधे शैन चिंग क्यू से भिड़ गए। उनके होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि शैन चिंग क्यू उन दोनों के एक साथ हमला करने पर भी जरा सा भी कमजोर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा अगर उन दोनों से जरा सी भी चूक होती तो अगले ही पल उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। और लॉन्ग ऑटियन मैदान के बाहर खड़ा लगातार गालियां बक रहा था। वहां का नजारा पूरी तरह से अफरा तफरी का बन चुका था। इधर हॉल में म्यूजिक अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा था। मैं और टैंग नाना भी उसी स्पीड से अपने डांस स्टेप्स तेज कर रहे थे। हमारे हर एक स्पिन पर आसपास के लोग हैरानी और खुशी से चीख रहे थे। नाना, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मेरी नजरें टैंग नाना की उस खूबसूरत कॉलर बोन पर टिक गईं, जहां एक छोटा सा हीरे का पेंडेंट हमारे हर स्टेप के साथ हल्का हल्का चमक रहा था। टैंग नाना के कान के सिरे पल भर में लाल हो गए। उसने मेरी उस गर्मा गर्म नजर से बचने के लिए हल्का सा अपना सिर घुमाया, लेकिन इसी दौरान उसके बालों की लटें अनजाने में मेरे गालों को छू गईं। उसके शरीर से आ रही उस गुलाब जैसी खुशबू ने मेरी सांसें ही रोक दी। फोकस करो, अब हमें घूमना है, उसने धीरे से याद दिलाया। जब मैंने उसे घुमाया तो उसकी उंगलियों ने मेरे कंधे को और कसकर पकड़ लिया। डांस फ्लोर की बाकी लाइट्स बंद हो गईं और सिर्फ एक स्पॉटलाइट हम दोनों पर फोकस कर रही थी। मेरे हाथों ने टैंग नाना की कमर को मजबूती से थाम रखा था। जब वो पीछे की तरफ झुकी तो मैं भी उसके ऊपर झुक गया। हम दोनों की नाक लगभग एक दूसरे से छू रही थी और हमारी सांसें आपस में टकरा रही थी। इस एक पल के लिए लगा जैसे वक्त यही रुक गया हो। आसपास की हर चीज एकदम धुंधली सी हो गई थी। और ठीक उसी वक्त हॉल के बाहर के ग्राउंड में शू जिंगजिंग हाथ में एक मीट काटने वाला भारी क्लीवर लिए अर्थ स्पिरिट किंग और फायर स्पिरिट किंग के पीछे उन्हें काटने के लिए पागलों की तरह भाग रही थी। भागो मत तुम दोनों कमीनों! शू जिंगजिंग दांत पीसते हुए उस भारी क्लीवर को हवा में घुमा रही थी। चांद की रोशनी में उस क्लीवर की धार खौफनाक तरीके से चमक रही थी। बचाओ, ये पागल औरत अभी तक हमारे पीछे क्यों पड़ी है? अर्थ स्पिरिट किंग भागते हुए रोने वाली आवाज में चिल्लाया। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। तूने तो कहा था ना कि ये हमारी टीम की है। फायर स्पिरिट किंग की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं थी। उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और उसकी पीठ पर शू जिंगजिंग ने अपने क्लीवर से कम 10 कट मार दिए थे। मुझे क्या पता था कि ये अचानक से ऐसे बौखला जाएगी। अर्थ स्पिरिट किंग के तो जैसे आंसू ही निकल आए। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने मिलकर उस नकली यंग मास्टर को कूटा था। ऐसा नहीं था कि वो पलटवार नहीं करना चाहते थे, बात ये थी कि वो उससे जीत ही नहीं सकते थे। अर्थ स्पिरिट किंग अभी हाथ से हैंड सील्स बनाने की हालत में भी नहीं था और फायर स्पिरिट किंग के चक्र को तो वो पहले ही पूरी तरह से दबा चुकी थी। ताइजित्सु, भाई तुम मुझे बताओ, एक ऐसी औरत जो एक क्लीवर के वार से पूरा पेड़ चीर सकती है, उसके साथ कोई फिजिकल फाइट कैसे कर सकता है? वहां चलते हैं, फिर हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। अर्थ स्पिरिट किंग ने अपना सिर घुमाकर खुद को एक शूरिकेन से बचाया। दोनों ने जैसे कोई डूबते को तिनके का सहारा मिला हो वैसे एक झाड़ी के अंदर छलांग मार दी। वुड स्पिरिट, क्या बॉस को ऐसे छोड़कर आना सच में सही है? अगर वो पिट पिट कर मर गया तो क्या होगा? वाटर स्पिरिट किंग और वुड स्पिरिट किंग भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे और हांफते हुए एक झाड़ी के पीछे दुबके बैठे थे। बकवास मत कर, बॉस एक जोनिन है, वो इतनी आसानी से थोड़ी मरेगा, तुझे उस पर भरोसा रखना होगा। वुड स्पिरिट किंग ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि यहाँ से जल्दी निकलें और लीडर को सारी बात बताएं। वाटर स्पिरिट किंग ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बस उठने ही वाले थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से झाड़ियों के हिलने की सरसर आवाज आई। कौन है? वुड स्पिरिट किंग ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और वहां उसने अर्थ स्पिरिट किंग और फायर स्पिरिट किंग को उसी झाड़ी में घुसते हुए पाया। अंधेरे में उन चारों की नजरें एक दूसरे से मिली और वो बस एक दूसरे को घूरते रह गए। तुम! वुड स्पिरिट किंग ने फायर स्पिरिट किंग के सिर पर वो लाल स्टॉकिंग्स देखते ही उन्हें पहचान लिया। गद्दारो! वाटर स्पिरिट किंग गुस्से से गुर्राया। अर्थ स्पिरिट किंग और फायर स्पिरिट किंग ने एक दूसरे को देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और फिर बड़ी ही शांति से उन दोनों को झाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। वाटर स्पिरिट किंग और वुड स्पिरिट किंग लड़खड़ाते हुए बाहर गिरे, बस जमीन पर मुंह के बल गिरने ही वाले थे। सालो, तुम दोनों गद्दार! मेरे प्यारे भाइयों, जरा हमारे लिए उसे रोक लो ना। वुड स्पिरिट किंग अपनी बात पूरी कर पाता
उससे पहले ही अर्थ स्पिरिट किंग ने पीछे से एक जोरदार लात मारी, जिससे वो सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। कमीने, इन दोनों सालों ने हमें फंसा दिया। वाटर स्पिरिट किंग ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके सामने एक साया आ चुका था। तो तुम लोग यहाँ छुपे हो? एक खौफनाक आवाज उनके ठीक ऊपर से आई। शू जिंगजिंग अपने हाथ में वो मीट काटने वाला क्लीवर लिए एकदम ठंडी और जानलेवा नजरों से उनके सामने खड़ी थी। दर्दनाक चीखें गूंज उठी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झाड़ी के अंदर छुपे उन दोनों अर्थ और फायर ने राहत की सांस ली कि चलो बच गए, पर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके एकदम सामने शेन चिंगच्यू का खौफनाक चेहरा था। उस वक्त हे लिंगलिंग ने हे चिंगशन को टरका दिया था। शैंपेन का ग्लास पकड़े उसने भीड़ में अकेले कोने में बैठी सू याओयाओ को ढूंढ लिया। वो बाहर से तो बड़े ध्यान से अपना जूस पी रही थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार डांस फ्लोर के बीचों बीच मेरे और टैंग नाना पर ही टिकी हुई थी। याओयाओ, क्या तुम फिर से मेरे छोटे मार्शल अंकल को छुप छुप कर देख रही हो? अचानक आई इस आवाज से सू याओयाओ बुरी तरह चौंक गई। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। लिंगलिंग, तुम आ गई? क्या वहां का काम खत्म हो गया? हे लिंगलिंग धप से उसके बगल में बैठ गई और बड़े बिंदास तरीके से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ, होस्टिंग का काम अभी के लिए खत्म हो गया है, उसने सू याओयाओ के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा। और वैसे भी मेरी प्यारी से लिटिल केक याओयाओ यहां मेरा इंतजार जो कर रही थी। सू याओयाओ की उंगलियां घबराहट में एक दूसरे से उलझने लगी। लिंगलिंग, तुम ऐसे मत बोलो ना। हे लिंगलिंग ने एक शरारती स्माइल के साथ उसके गाल खींचे। क्यों भाई, सिर्फ तुम्हें ही मेरे फेंग युआन को घूरने का हक है क्या? मैं तुम्हें नहीं देख सकती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सू याओयाओ ने हड़बड़ाकर अपना सिर नीचे कर लिया। मैं तो बस डांस देख रही थी। ओह, तो मेरा वो फेंग युआन इतना अच्छा डांस भी कर लेता है। पर सच कहूं तो ये सब नाना की वजह से ही है। हे लिंगलिंग ने अपने ग्लास की शराब को घुमाते हुए मुंह बनाया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। अरे, वो टियान टियन कहाँ गई? उसकी डांस पार्टनर तो वो थी ना, उसकी जगह नाना कैसे आ गई? टियान टियन के पैर में शायद चोट लग गई है, सू याओयाओ ने धीरे से जवाब दिया। उसकी उंगलियां जूस की स्ट्रॉ को गोल गोल घुमा रही थीं। अभी थोड़ी देर पहले ही फैंग उसे अपनी बाहों में उठाकर मेडिकल रूम ले गया था। अभी शायद यूयू वहां उसका ध्यान रख रही है। अच्छा, तो इसका मतलब नाना टियान टियन की जगह डांस कर रही है। हे लिंगलिंग ने सोचते हुए सिर हिलाया और उसकी नजरें फिर से डांस फ्लोर के बीचों बीच हम दोनों की चमकती हुई जोड़ी पर टिक गईं। वो दोनों कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, सू याओयाओ ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी जलन और एक अजीब सी हसरत चमक रही थी। हे लिंगलिंग कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर डांस फ्लोर के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो और कोई नहीं, वो साला मे पियान था। यहाँ भाई, मैं ले आया, एक कटोरा कट हेयर स्टाइल वाले लड़के ने कहा। बहुत बढ़िया। मे पियान ने उस लड़के के हाथ से ड्राइंग पेन्स का एक डब्बा लिया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक और कमीनी मुस्कान आ गई। यहाँ भाई, ये सब करना सही नहीं है ना? वांग जाओ चाओ ने डरते हुए मे पियान के हाथ में उस पंस के डब्बे को देखा। चुप कर, तुझे क्या पता? क्या तुझे चैंपियन नहीं बनना है? बनना है तो फिर बस, जब टंग नाना जैसी कॉलेज ब्यूटी वहां खड़ी है तो तुझे क्या लगता है कि लोग तुझे एक भी वोट देंगे? ये कहते हुए मे पियन ने वांग जाओ क्याओ को खींचा और वापस डांस फ्लोर के अंदर घुस गया। हे लिंगलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके कान बहुत तेज थे और उसने मे पियान की वो सारी कमीनी बातें एक एक लफ्ज साफ साफ सुन ली थी। मजेदार, ये साला मे पियान तो पक्का एक नंबर का हरामी है। हे लिंगलिंग ने एक ठंडी हंसी हंसी और एक ही सांस में अपने ग्लास की सारी शैंपेन गटक गई। लिंगलिंग, क्या हुआ? सू याओयाओ ने अपना सिर टेढ़ा करके उसे कंफ्यूजन में देखा। कुछ नहीं। हे लिंगलिंग ने अपना ग्लास नीचे रखा और अचानक से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। चल याओयाओ, मैं तुझे डांस करवाती हूँ। हम उन दोनों को सारी लाइमलाइट अकेले नहीं खाने दे सकते। क्या? पर मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है। मैंने पहले कभी। सू याओयाओ ने घबराकर अपने हाथ हिलाए, पर हे लिंगलिंग ने उसे झटके से खींचकर खड़ा कर दिया। डरती क्यों है? मैं हूं ना, तू बस चुपचाप अपना ये पहला एक्सपीरियंस मेरे हाथों में सौंप दे। हे लिंगलिंग ने सू याओयाओ की एक न सुनी और उसे खींचते हुए सीधे डांस फ्लोर पर ले गई। आज उसने एक भड़कती हुई लाल रंग की बैकलेस ड्रेस पहनी थी, जो सू याओयाओ की लाइट पर्पल ड्रेस के साथ एकदम अलग और कमाल का कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। उन दोनों के आते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। लिंगलिंग, थोड़ा धीरे चलो ना। सू याओयाओ लड़खड़ाते हुए हे लिंगलिंग के स्टेप से मैच करने की कोशिश कर रही थी। नर्वसनेस के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे, पर हे लिंगलिंग पूरे बिंदास तरीके से हंस रही थी। उसने अपना हाथ घुमाया और सू याओयाओ को झटके से अपने करीब खींच लिया। उसने अपना दायां हाथ सू याओयाओ की कमर पर रखा और बाएं हाथ की उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया और उसे म्यूजिक के साथ गोल गोल घुमाने लगी। थोड़ा और खुलकर। हाँ,
बिल्कुल ऐसे। हे लिंगलिंग की आवाज में एक अलग ही एक्साइटमेंट था। मेरी लिटिल केक, तू तो बहुत जल्दी सीख रही है। सू याओ याओ के कान शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल हो गए थे। वो महसूस कर सकती थी कि हर कोई उन्हें ही देख रहा है, और उससे भी ज्यादा उसकी धड़कनें इसलिए तेज हो रही थीं क्योंकि हे लिंगलिंग का चेहरा उसके एकदम करीब था। घूमते वक्त हे लिंगलिंग के छोटे बाल उसके गालों को छू रहे थे। हे लिंगलिंग के शरीर से आ रही रोज की हल्की सी खुशबू सू याओ याओ की जैस्मिन की खुशबू के साथ आपस में घुल मिल रही थी। मुझे सच में नहीं आता। सू याओ याओ की आवाज किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। बस मुझे फॉलो कर। हे लिंगलिंग ने आंख मारी। फिर अचानक से उसने एक स्पिन लिया और सू याओ याओ को डांस फ्लोर के बीचों बीच ले गई, और बिल्कुल सही टाइम पर उस छुप छुप कर आ रहे कमीने मे पियान के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। और दूसरी तरफ मेरा और टैंग नाना का डांस म्यूजिक के साथ अब एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था। फंग युआ, थोड़ा तेज, बस आने ही वाला है। टैंग नाना की आवाज में हल्की सी हाफन थी। उसकी उंगलियों ने मेरे कंधे को कसकर दबाया, मुझे इशारा करते हुए कि मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊं। ठीक है। मेरे माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगी थीं और मेरे हाथों की नसें तन गई थीं। हमारे शरीर लगभग एक दूसरे से चिपके हुए थे। मैं उस पतली सी ड्रेस के आर पार भी टैंग नाना की उस तेज और गर्म धड़कन को एकदम साफ महसूस कर पा रहा था। बस यहीं। टैंग नाना ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। हमारे कदम एकदम से तेज हो गए। कभी हम फूलों के बीच उड़ती तितलियों की तरह हल्के फुल्के हो जाते, तो कभी आपस में टकराती लहरों की तरह एक दूसरे में खो जाते। हमारे दूर जाने और फिर से करीब आने का हर एक स्टेप हमारे दिलों की धड़कन के साथ एकदम मैच कर रहा था। उस रोशनी में जमीन पर पड़ रही हमारी परछाइयां एक दूसरे में उलझकर किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी लग रही थी। हमारे कदम एक ही धुन पर थिरक रहे थे, जैसे हम पैदा ही एक दूसरे के साथ ऐसे डांस करने के लिए हुए हों। वाह! पूरा हॉल अचानक से जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठा। उसी वक्त एक और चीख निकली, और ये चीख उस साले मे पियां की थी। बस फर्क इतना था कि ये खुशी की नहीं, बल्कि एक भयानक दर्द भरी चीख थी। अरे बाप रे! माफ करना मे पियां क्लासमेट, लगता है मैंने गलती से तुम्हारा पैर कुचल दिया। हे लिंगलिंग ने अनजाने में अपना पैर मे पियां के पैर पर रख दिया था, और उसकी हाई हील की वो नुकीली नोक मे पियां के पैर को बुरी तरह कुचल रही थी। कोई बात नहीं हे ब्यूटी। उस भयानक लात की वजह से मे पियां के पीछे छुपा हुआ वो पिंस का डब्बा बस जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपना दर्द पी सकता था। उसने डब्बे को और कसकर पकड़ लिया और अपने चेहरे पर एक ऐसी स्माइल चिपका ली जो रोने से भी ज्यादा गंदी लग रही थी। हे ब्यूटी, आप और सू ब्यूटी सच में बहुत कमाल का डांस कर रही हैं। मे पियां अपने पैर के दर्द को किसी तरह बर्दाश्त करते हुए हे लिंगलिंग के बगल से खिसकने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें बार बार डांस फ्लोर के बीच में झूमते हुए मुझ पर और टैंग नाना पर ही जा रही थी, और उसने हाथ में पकड़े उस डब्बे को और जोर से भींच लिया। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगता है कि तुम सच में बहुत हैंडसम हो। हे लिंगलिंग ने यह कहते हुए अपना हाथ उठाया और मे पियां की टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि किसी को भी पिघला दे। उसकी सांसों की खुशबू और उसके चमकते हुए लाल होंठ एक अलग ही जादू कर रहे थे। वो साला मे पियान अचानक से ही लिंगलिंग के इतने करीब आने पर थोड़ा घबरा गया था। उसकी टाई ने उसकी गर्दन को कस दिया था और उसकी नाक में बस ही लिंगलिंग के शरीर से आ रही वो तेज परफ्यूम वाली खुशबू भर रही थी। ही लिंगलिंग, तू क्या कर रही है? पियान भाई मेरे डांस पार्टनर हैं। वांग जियाओ कियाओ अचानक से चीखते हुए बीच में कूद पड़ी। उसने ही लिंगलिंग को जोर से धक्का दिया और मे पियान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें ऐसे घूर रही थीं जैसे अभी आग उगल देंगी। लिंगलिंग! पीछे खड़ी सू याओ याओ अचानक हुए इस बवाल को देखकर एकदम घबरा गई थी, पर ही लिंगलिंग ने बस धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। जाओ चाओ क्लासमेट, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस पियान क्लासमेट से हाय हेलो कर रही थी। अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। ही लिंगलिंग ने जानबूझकर ऐसे होठ दबाए जैसे वो बहुत बेचारी हो, और धीरे धीरे मे पियान की टाई छोड़ दी। सच कहूं तो इस वक्त उसकी एक्टिंग एकदम ऑस्कर लेवल की थी। ही ब्यूटी, आप मत जाइए। मेरा और वांग जाओचाओ का सच में कोई खास कनेक्शन नहीं है। मे पियान ने तुरंत झटके से वांग जाओचाओ का हाथ झटक दिया और ही लिंगलिंग को रोक लिया। मे पियान साला मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था। भले ही टैंग नाना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये ही लिंगलिंग भी तो एक नंबर की हॉट आइटम है, और ऊपर से इतनी ओपन और फॉरवर्ड। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। सच में? पर मुझे तो लग रहा था कि जाओ क्याओ क्लासमेट तुमसे सच्चा प्यार करती है। ही लिंगलिंग ने अपनी भौहें चढ़ाई। मे पियान जिस तरह से पल्ला झाड़ रहा था उसे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत चमक उठी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और उसकी उंगलियां हल्के से मे पियान की टाई क्लिप को छूने लगीं। अरे कहाँ?
अगर वो मेरे पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ती तो मैं उसे अपनी डांस पार्टनर कभी नहीं बनाता। सच कहूं तो मैं तो शुरू से ही आपको अपना पार्टनर बनाना चाहता था ही ब्यूटी। ये सुनकर वांग जाओक्याओ का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। ऊहू मेपियन कमीने, कल जब तुम मुझे होटल के कमरे में ले गए थे तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तू क्या बकवास कर रही है? कौन गया था होटल? सबको पता है कि मैं पियन कितना शरीफ लड़का हूं। तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद कर और दफा हो जाए यहां से। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। मैं बद्दुआ देती हूं कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ो। वांग जाओचाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मे पियान को जोर से धक्का दिया और रोते हुए वहां से भाग गई। वांग जाओचाओ में ताकत कम नहीं थी। उसके धक्के से मे पियान सीधा जमीन पर जा गिरा, और वो भी सीधा अपने पिछवाड़े के बल। नहीं, जमीन पर नहीं बल्कि उन ड्राइंग पंस पर। जैसा कि सबको पता है वो पंस का डब्बा गत्ते का बना हुआ था और मे पियान ने उन पिंस को अपने पीछे छुपा रखा था। जब वो गिरा तो वो डब्बा ठीक उसके पिछवाड़े के नीचे आ गया। पिंस ने सिर्फ उस गत्ते को ही नहीं फाड़ा बल्कि उसके पिछवाड़े को भी बुरी तरह से छेद दिया। मे पियान को लगा जैसे उसका पिछवाड़ा ही लीक हो गया हो, लेकिन किसी को पता न चल जाए कि वो लोगों को चोट पहुंचाने के लिए पेंस लाया था। इस डर से उसने अपनी चीख को गले में ही दबा लिया। और ये सारा नजारा ही लिंगलिंग अपनी आंखों से मजे से देख रही थी। और ही लिंगलिंग कौन सा उसे छोड़ने वाली थी? उसने तुरंत आगे बढ़कर जले पर नमक छिड़कने का फैसला किया। ओ पियान क्लासमेट, मैं सच में बहुत टच हो गई हूं। मेरे लिए तुमने जाओचाओ क्लासमेट से रिश्ता ही तोड़ लिया। वो तो करना ही था। मे पियान का पिछवाड़ा दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन बनाए हुए था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सोच लिया है, चूंकि तुम इतने सच्चे हो तो मैं तुम्हारी डांस पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं। जल्दी उठो, हम एक साथ डांस करेंगे। हे लिंगलिंग ने शर्माने का नाटक करते हुए मे पियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो क्या है ना, मैं अभी अभी झगड़ा करके थोड़ा थक गया हूं। मुझे जमीन पर बैठकर थोड़ा रेस्ट करना है। रेस्ट? पर मेरा तो अभी डांस करने का मन है। पियांग क्लासमेट, क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं करना चाहते? हे लिंगलिंग ने मे पियांग की दर्द से कांपती हुई टांगों को देखा और जानबूझकर अपनी आवाज खींचते हुए बोली, क्यों नहीं करूंगा? मे पियांग का चेहरा दर्द के मारे टेढ़ा हो चुका था। उसके माथे से ठंडा पसीना बहकर उसकी शर्ट पर गिर रहा था। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और चुपके से अपना हाथ पीछे ले जाकर अपने पिछवाड़े के नीचे टटोलने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उन नुकीली पंस को छुआ, दर्द के मारे उसकी सांस ही अटक गई। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो चलते हैं। हे लिंगलिंग अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जानबूझकर उसके कंधे को खींचने लगी। हे ब्यूटी, प्लीज मुझे अभी टच मत करो। मुझे यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचना है। जिंदगी के बारे में सोचना है? ये जमीन तो बहुत ठंडी है। जिंदगी के बारे में सोचते सोचते कहीं तुम्हारा पिछवाड़ा ना जम जाए। हे लिंगलिंग ने अपना पैर हल्का सा उसके पीछे की तरफ खिसकाया। मे पियांग का पूरा शरीर दर्द से अकड़ गया था, लेकिन उसे अभी भी नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करनी पड़ रही थी। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। मुझे ऐसे ही जमीन से जुड़कर सोचना पसंद है। अरे यार चलो ना, उठो। हे लिंगलिंग ने बिना किसी रहम के उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती ऊपर खींचने लगी। नहीं प्लीज नहीं। चलो ठीक है। हे लिंगलिंग ने उसे हवा में ही छोड़ दिया और मे पियांग एक बार फिर से धराम से अपने पिछवाड़े के बल जमीन पर जा गिरा। पुची। जब मे पियांग दोबारा उसी जगह पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे उन पिंस की आंखें आ गई हों। वो पिंस उसके गोश्त में और भी गहराई तक घुस गईं। दर्द के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके गले से एक बहुत ही दबी हुई चीख निकली और उसके माथे की नसें बुरी तरह फड़कने लगी। इनका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या इनकी तबीयत खराब है? सू याओयाओ ने हे लिंगलिंग के पीछे छुपते हुए थोड़ी फिक्र के साथ पूछा। अरे हाँ, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। यहाँ क्या चल रहा है? ठीक उसी वक्त मैं और टैंग नाना अपना पहला गाना खत्म करके वहां आ चुके थे। समीने तू, मैंने जमीन पर बैठे उस मे पियांग को एक नजर में ही पहचान लिया। अरे भाई, मुझे मत मारना, मैंने आज सच में कुछ नहीं किया है। मुझे देखते ही मे पियांग ने डर के मारे अपना चेहरा छुपा लिया। उसे लगा कि आज फिर से उसकी कुटाई होने वाली है। फेंग युआन, ये मे पियांग सच में बहुत अजीब इंसान है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को डांस फ्लोर पर बैठकर डांस करते हुए देखा है। हे लिंगलिंग ने हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाई। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ उसे और खुद मे पियांग को ही पता था कि असली माजरा क्या है। मे पियांग, अगर तुम्हें डांस नहीं करना है तो यहाँ से चले जाओ। फालतू में डांस फ्लोर का माहौल मत खराब करो। टैंग नाना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, सही कह रही हैं। मैं भी देख रहा हूं कि ये कब से यहीं बैठा है, जगह घेर कर बैठा है और कर कुछ नहीं रहा। आसपास खड़े लोग भी बोलने लगे। मे पियांग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन इतने सारे लोग उसे देख रहे थे और वो किसी भी हालत में उन पंस का राज बाहर नहीं आने दे सकता था। ठीक है,
मैं जा रहा हूँ। मेपियान ने आखिर में डांस फ्लोर से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही अजीब तरीका अपनाया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने पिछवाड़े को खिसकाने लगा। आह! वो जैसे ही 1 इंच भी हिलता, उसके मुंह से एक खौफनाक दर्द भरी चीख निकल जाती। उसके खिसकने से उसके पिछवाड़े में चुभी वो पंस गोश्त के अंदर और भी गहराई तक घुस रही थी। दर्द के मारे उसके आंसू और नाक बहकर पूरे चेहरे पर फैल गए थे। वहां खड़े सभी लोग अपनी भौहें सिकोड़े हुए थे और उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई पागल खाने से छूटा हुआ मरीज हो। क्या ये कोई नया परफॉर्मेंस आर्ट चल रहा है? शायद ये कोई नया रेंगने वाला वर्कआउट है। सुना है इससे ग्लूट्स तगड़े होते हैं। सच में? मैं भी घर जाकर ट्राई करूंगा। मेपियन को अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने पिछवाड़े के उस भयानक दर्द को सहते हुए किसी केकड़े की तरह आड़ा होकर अपने शरीर को खिसका रहा था। वो बिना खड़े हुए बस किसी तरह डांस फ्लोर से बाहर निकलने की कोशिश में लगा था। अब ये दर्द कितना मजेदार होगा, इसका अंदाजा तुम खुद ही लगा सकते हो। ही लिंगलिंग से और कंट्रोल नहीं हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उसका पूरा शरीर हिल रहा था। मैंने और टैंग नाना ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में बस एक ही सवाल था कि साला ये चल क्या रहा है? ये सच में बहुत फनी है। रूम पर वापस चलकर मैं तुम सबको आराम से पूरी कहानी बताऊंगी। ही लिंगलिंग हंसते हंसते दोहरी हो गई थी। सुयाया कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस उसने चुपचाप ही लिंगलिंग को पकड़ लिया, कहीं हंसते हंसते उसकी सांस ना अटक जाए। उधर हॉल के बाहर जी से लिंग और गोल्ड स्पिरिट किंग एक बार फिर से आपस में टकराए। दोनों की ताकत लगभग एक जैसी ही थी, इसलिए कुछ देर तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन जीतेगा। जी से लिंग, काट डाल साले को। अरे यार, ये तो मिस हो गया। कोहनी मार उसे। हाँ, ऐसे ही साले के पिछवाड़े में घुसेड़ दे अपनी तलवार। लॉन्ग ऑटियन साइड में खड़ा एक्साइटमेंट में चीख चीख कर कमेंट्री कर रहा था। जैसे बस चले तो वो खुद ही जाकर लड़ने लगे। जी से लिंग इस वक्त पूरी तरह से जोन में आ चुका था। उसे बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसी कांटे की टक्कर वाली फाइट मिली थी। मजा आ गया, क्या बात है। जी से लिंग पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी तलवार ने हवा में खौफनाक आर्क बनाया जिससे गोल्ड स्पिरिट किंग को कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसने अपने होठ के किनारे से खून पोंछा और उसकी आंखों में लड़ने की भूख और भी भड़क उठी। आज तो तेरे साथ लड़कर पूरा मजा लूंगा। गोल्ड स्पिरिट किंग अपने कंधे के घाव को पकड़े हुए जी से लिंग को ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। साले, तेरा दिमाग खराब है क्या? गोल्ड स्पिरिट किंग अंदर ही अंदर रो रहा था। वो बेचारा तो यहाँ बस एक गिफ्ट देने आया था और बिना किसी बात के साला एक जानलेवा लड़ाई में फंस गया। और सबसे ज्यादा दिमाग तो तब खराब हो रहा था कि ये हुड वाला आदमी लड़ते लड़ते और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बिल्कुल किसी साइको की तरह। ऊपर से ये कमीना उसके भागने के सारे रास्तों पर भी नजर रखे हुए था। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था। यंग मास्टर, हम सच में आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। वो दोनों गद्दार निंजाज अभी भी हॉल के अंदर हैं। आपको जाकर उनसे बदला लेना चाहिए। लॉन्ग आउटियन ने एक ठंडी हंसी हंसी और अपने दर्द करते पिछवाड़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जी से लिंग, आज जब तक तू इसके कीमे नहीं बना देता तब तक रुकना मत। आजा, आज ये बाप तेरे साथ खेलेगा। जी से लिंग ने अचानक एक खौफनाक दहाड़ मारी और सेज मोड एक्टिवेट करते हुए वापस उस पर टूट पड़ा। गोल्ड स्पिरिट किंग गुस्से में गालियां बकने लगा, पर उसके पास अब सिर्फ खुद को डिफेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर लॉन्ग आउटियन ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान से काला साया सीधा टपका और आकर ठीक उसके सामने गिरा। आखिरकार मैंने उस पागल औरत से पीछा छुड़ा ही लिया। आने वाले ने सिर पर लाल स्टॉकिंग्स पहन रखी थी। लॉन्ग आउथियान ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही स्टॉकिंग्स वाला कमीना था जिसने उस दिन अर्थ स्पिरिट किंग के साथ मिलकर उस पर पीछे से हमला किया था। लॉन्ग आउथियान का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। फायर स्पिरिट किंग ने तब जाकर अपने पैरों के पास पड़े लॉन्ग आउथियान को देखा। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। तुम मेरे पास मत आना। गोल्ड स्पिरिट किंग जो अभी लड़ रहा था उसने अचानक से टपके फायर स्पिरिट किंग को देखा। फायर स्पिरिट किंग, तू लॉन्ग यंग मास्टर के साथ क्या करने वाला है? फायर स्पिरिट किंग ने लॉन्ग आउथियान का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से हवा में उठा लिया। फिर उसने बड़ी खुशी से गोल्ड स्पिरिट किंग को देखते हुए कहा, क्या बात है बॉस, तो तुम भी लॉन्ग यंग मास्टर की शरण में आ गए? चटाक! ये कहते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ लॉन्ग आउथियान के मुंह पर जड़ दिया। लॉन्ग आउथियान इस थप्पड़ से पूरी तरह सुन्न पड़ गया। वो बस गाली बकने ही वाला था। चटाक चटाक! लगातार 2 और थप्पड़ उसके गालों पर पड़े। फायर स्पिरिट किंग ने अपना फोन निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया, बड़े ध्यान से अपने बाल सेट किए और फिर लॉन्ग आउथियान का सिर कैमरा की तरफ घुमा दिया। लॉन्ग यंग मास्टर, आप खुद देख लीजिए, मैं अभी इस नकली कमीने को इतना मारूंगा कि ये हक देगा, उसने कैमरा में देखते हुए कहा। चटाक! उसने फिर से लॉन्ग आउथियान को एक जोरदार चाटा मारा। यंग मास्टर, चटाक चटाक चटाक! 3 और जोरदार झापड़।
मेरी वफादारी आसमान और जमीन के सामने साबित है। चटाक, बस मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। चटाक, एक और जोरदार थप्पड़। गोल्ड स्पिरिट किंग तो बस आंखें फाड़े ये सब देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने फायर स्पिरिट किंग एक तरफ लॉन्ग आउतियान को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था और दूसरी तरफ फोन में देखकर किसी बंदर की तरह फुल एक्साइटमेंट में लॉन्ग आउतियान की ही तारीफों के पुल बांध रहा था। ये नजारा इतना अजीब था कि उसे लगने लगा कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। लॉन्ग आउतियान का आधा चेहरा सूजकर गुब्बारा बन चुका था और मुंह से खून टपक रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो उसे कूट रहा था वही साला उसकी गुलामी करने की कस्में खा रहा था। उसने हाथ पैर मारकर बचने की कोशिश की पर फायर स्पिरिट किंग ने उसे कसकर दबा रखा था। पागल हो गया है क्या तू? गोल्ड स्पिरिट किंग जोर से चिल्लाया। जल्दी हाथ रोक। पर फायर स्पिरिट किंग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो बस फोन के कैमरा में देखते हुए लॉन्ग आउतियन को कूटता रहा। जी से लिंग। लॉन्ग आउतियन आखिरकार होश में आया और सुअर की तरह चीखने लगा, लेकिन जी से लिंग तो अपनी इस कांटे की टक्कर वाली फाइट में इतना मगन था कि उसे लॉन्ग आउतियन की चीखें सुनाई ही नहीं दे रही थीं। यंग मास्टर, देखिए मेरे आयरन सैंड पाम का कमाल कैसा लगा। फायर स्पिरिट किंग खुशी से चीखते हुए बोला। लॉन्ग आउतियन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसके दांत ही हिल गए हों। वो कांपते हुए फायर स्पिरिट किंग को घूरने लगा। तू आज मरेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यंग मास्टर, देखिए क्या मेरी पावर काफी है। फायर स्पिरिट किंग ने फोन के कैमरा में चापलूसी भरी स्माइल दी। क्या मैं इसे 2-4 और तगड़े वाले मारूं? मुझे बहुत सारी मूव्स आती हैं। ये कहते ही उसने जोर से अपना घुटना लॉन्ग आउतियन के पेट में दे मारा। लॉन्ग आउतियन दर्द के मारे झींगे की तरह मुड़ गया और उसके मुंह से खट्टा पानी निकल गया। गोल्ड स्पिरिट किंग से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि जी सेलिंग ने उसे रोक लिया। तेरा मुकाबला मुझसे है। जी सेलिंग इस वक्त फुल लड़ने के मूड में था। उसकी तलवार की नोक सीधे गोल्ड स्पिरिट किंग के गले पर टिकी थी। आज जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता, यहां से कोई नहीं हिलेगा। गोल्ड स्पिरिट किंग गुस्से से कांपने लगा। उसने देखा कि फायर स्पिरिट किंग अभी भी लॉन्ग आउतियन को बुरी तरह कूट रहा है और वो खुद इस साइको के चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसने पागलों की तरह एक कदम पीछे लिया और अपने दोनों हाथों से तेजी से हैंड सील्स बनाई। गोल्ड स्टाइल, इंडेस्ट्रक्टिबल वज्र बॉडी। गोल्ड स्पिरिट किंग के पूरे शरीर पर किसी मेटल जैसी चमक आ गई। उसने सीधे अपने शरीर पर जी से लिंग की तलवार का वार झेल लिया, जिससे एक तेज क्लैंग की आवाज आई। उसी पल का फायदा वाइब लाकर उसने फायर स्पिरिट किंग की तरफ कुछ शुरिकेन्स फेंक दिए। साले गद्दार, यंग मास्टर को छोड़ दे। और ठीक उसी वक्त फायर स्पिरिट किंग ने लॉन्ग आउतियन को हवा में उठा रखा था। वो सारे शुरिकेन्स बिना किसी चूक के सीधे लॉन्ग आउतियन के पिछवाड़े में जाकर घुस गए। क्या बात है बॉस, तुम तो बहुत चालू निकले। फायर स्पिरिट किंग एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। टेंशन मत लो बॉस, इस काम का सारा क्रेडिट मैं अकेले नहीं लूंगा। डांस फ्लोर का म्यूजिक अचानक से बदल गया। वो रोमांटिक वॉल्स अब एक तेज और भड़कते हुए चाचा चा में बदल गया था। लाइट्स भी तुरंत नियॉन रेड में बदल गईं और ड्रम की बीट्स इतनी तेज हो गईं जैसे तवे पर चने भून रहे हों। नाना, इसके स्टेप्स तो टीचर ने कभी सिखाए ही नहीं थे। म्यूजिक के इस तरह अचानक बदलने से मेरा शरीर एकदम अकड़ गया और मैंने घबराकर टैन नाना की तरफ देखा। तो फिर तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं अभी तुम्हें ये सिखाती हूँ। उसकी मखमल जैसी हथेलियों ने फिर से मेरे हाथों को थाम लिया। उसकी खूबसूरत पलकें हल्की सी कांपी और उसकी उन आंखों में अब पूरी तरह से सिर्फ मेरा ही चेहरा नजर आ रहा था। टैंग नाना ने अपने पैरों की उंगलियों से जमीन को हल्का सा टैप किया और उसकी ड्रेस लहरों की तरह आधी गोल घूम गई। उसकी उंगलियों ने मेरे सीने पर हल्का सा धक्का दिया और उस चाचा चा डांस का वो नखरे वाला फील एकदम से फूट पड़ा। वो अचानक मेरे करीब आई। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छूने लगी और उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था। सजा मिलेगी तुम्हें, हिक। तब जाकर मेरा ध्यान इस बात पर गया कि टैन नाना के गाल एक अजीब सी लालिमा लिए हुए थे और उसकी नजरें भी थोड़ी धुंधली लग रही थीं। सजा मिलेगी? मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि कल तुम्हें मेरे साथ 3 घंटे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बोलने के बाद वो खुद ही एक पल के लिए रुक गई, जैसे सोच रही हो कि क्या उसकी ये सजा काफी डरावनी थी या नहीं। नाना, तुम नशे में हो। मैंने जल्दी से उसके लड़खड़ाते हुए शरीर को पकड़ लिया। बस एक छोटा सा ग्लास। टैंग नाना ने अपनी उंगलियों से एकदम जरा सा इशारा किया, पर उसका शरीर अपने आप मेरी बाहों में गिरने लगा। यूयू ने मुझे दी थी वो लेमन वाली। फैंग यूयू ने दी थी। मेरी नजर अचानक सेकंड फ्लोर की रेलिंग के पीछे गई, जहां फैंग यूयू मुझे देखकर विक्ट्री का साइन बना रही थी। मुझे उसी वक्त सारी कहानी समझ आ गई। फैंग यूयू नीचे डांस फ्लोर पर हम दोनों को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही चालू सी स्माइल आ गई। मिशन सक्सेसफुल। मेरी इस नई सीक्रेट रेसिपी का असर सच में बहुत गजब का है। लूजर भाई, जल्दी से नाना दीदी को रूम पर ले जाओ और अच्छा होगा कि आज रात को ही वो सारा जरूरी काम निपटा लेना,
ताकि भाभी मुझे भी सिखा सके कि अपना फिगर कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने सिर झुकाकर टैंग नाना के उस लाल हो चुके खूबसूरत चेहरे को देखा। उसकी पलकों की बारीक परछाई लाइट्स के नीचे पड़ रही थी। वो पूरी तरह से एक नशे में धुत बिल्ली की तरह मेरी बाहों में घुसने की कोशिश कर रही थी। फैंग युआन, उसने अचानक से मेरा कॉलर पकड़ लिया। उसकी नाक लगभग मेरी ठुड्डी से छू रही थी। तुम्हारे अंदर से तियन तियन की खुशबू आ रही है। मेरा दिल जोर से धक से रह गया। मैंने अपने आप ही आधा कदम पीछे लिया, पर उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे वापस अपनी तरफ खींच लिया। कलरफुल लाइट्स में उसकी वो नशे से भरी आंखें पानी की तरह चमक रही थीं। उसकी उंगलियां मेरे गले से फिसलती हुई मेरी कॉलर बोन तक आ गईं। तुम छुप क्यों रहे हो? क्या तुम अंदर से डर गए हो? नाना, मैंने सूखा थूक निगला। मेरी हथेलियां उसकी जलती हुई कमर पर रखी थीं। उस लेमन ड्रिंक की मिठास और उसके शरीर की वो गुलाब जैसी खुशबू दोनों मिलकर मेरे कानों को शर्म और गर्मी से लाल कर रही थी। मैं बिल्कुल नहीं डरा हूं। टैंग नाना की सांसें आग की तरह तप रही थी। तुम्हारी धड़कन बहुत तेज चल रही है। मुझे खुद भी लग रहा था कि मेरी धड़कनें सच में किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही हैं। टैंग नाना के इस हल्के नशे वाले अवतार ने उसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया था कि वो आंखों से सीधे जादू कर रही थी। उसकी वो नशे में डूबी हुई खूबसूरत आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। नाना, हमें अब नीचे चलना चाहिए। मेरी आवाज थोड़ी भारी और अटकी हुई सी निकल रही थी। मैंने बहुत ही प्यार से टैंग नाना की कलाई पकड़ ली। क्यों? टैंग नाना ने अपना सिर टेढ़ा किया। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम्हें मेरे साथ डांस करना पसंद है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए नशा उतारने की कोई चीज लाता हूं। मैंने घबराकर उससे दूरी बनाने की कोशिश की, पर टैंग नाना ने झटके से मेरी कलाई पकड़ ली। तुम कहीं नहीं जाओगे। उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट और नशे में डूबी हुई थी। अभी डांस खत्म नहीं हुआ है। और फिर उसने अपने आप ही मुझे खींचकर एक गोल चक्कर घुमाया। उसकी ड्रेस हवा में उड़ी, पर तभी वो लड़खड़ाई और पूरी की पूरी मेरी बाहों में आ गिरी। संभल कर! मैंने जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली। हम दोनों के शरीर एक दूसरे से एकदम चिपक गए थे। उस पतली सी ड्रेस के आर पार मैं टैंग नाना के परफेक्ट फिगर के हर एक इंच को एकदम साफ महसूस कर पा रहा था। टैंग नाना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके लाल होंठ हल्के से खुले हुए थे और वो अपनी उन नशीली आंखों से मुझे देख रही थी। फांग युआन। ठीक उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे पीछे से किसी ने मेरी शर्ट का कोना खींचा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वहां शर्म से लाल चेहरे के साथ सू याओ याओ खड़ी थी। फैंग, थोड़ी देर बाद क्या तुम मेरे साथ एक डांस कर सकते हो? बस एक। सू याओ याओ की आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। उसकी उंगलियों ने अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ा हुआ था, पर उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक थी। अभी अभी उसे अचानक ये ख्याल आया था कि शायद मेरे साथ डांस करने से उसे अपनी खोई हुई यादों का कोई हिस्सा वापस मिल जाए। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ याओ याओ। मैंने सिर हिलाया, पर फिर मैंने फिक्र के साथ मेरे कंधे पर सिर टिकाकर मदहोश हो रही टैंग नाना को देखा। पर पहले मुझे नाना को रेस्ट करने के लिए छोड़ना होगा। फांग युआन, ओ इधर आ! ही लिंगलिंग अचानक से सीट को चीरती हुई आई और उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। लिंगलिंग, क्या हुआ? मेरे पापा आ गए हैं। तू एक बार फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर। बस थोड़ी देर की एक्टिंग है। पहले उन्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ से भेजते हैं। मैं अभी बात कर ही रहा था कि मेरी बाहों में लटकी हुई टैंग नाना ने अचानक अपना हाथ मेरी शर्ट के अंदर घुसेड़ दिया। एप्स! टैंग नाना नशे में धुत होकर मेरे एप्स को सहला रही थी। उसकी उंगलियां मेरी कसी हुई मसल्स पर गोल गोल घूम रही थी। मेरी तो सांस ही अटक गई। मैंने जल्दी से उसके उस बेलगाम हाथ को पकड़ लिया। नाना, मैंने अपनी आवाज धीमी रखी। मेरे कान शर्म से एकदम लाल हो चुके थे। ही लिंगलिंग ने अपनी भौएं उठाई। ओहो, गाड़ी तो बहुत तेज चल रही है तुम्हारी। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैंने हड़बड़ाते हुए सफाई दी। एक तरफ मुझे टैंग नाना के शरारती हाथों को रोकना पड़ रहा था और दूसरी तरफ ही लिंगलिंग की उन मजे लेने वाली नजरों को झेलना पड़ रहा था। वो नशे में है, वो तो मुझे भी दिख रहा है। ही लिंगलिंग ने एक कमीनी स्माइल दी और मेरे करीब आ गई। उसने अपनी उंगली से टैंग नाना की ठुड्डी को ऊपर उठाया। अरे वाह, तो हमारी ये आइस ब्यूटी नाना नशे में इतनी क्यूट लगती है। अचानक टंग नाना ने चटाक से उसका हाथ झटक दिया और फिर वो किसी छोटे जानवर की तरह जो अपना खाना बचाता है मेरी बाजू से चिपक गई। ये मेरा है। हाँ बाबा, तेरा ही है, तेरा ही है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए उधार ले रही हूं। लिंगलिंग हंसते हुए बोली और फिर उसने मेरी तरफ देखा। जल्दी कर, मेरे पापा बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और सच में चिंगशन गुस्से में पैर पटकता हुआ डांस फ्लोर के बीच से आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से खौफनाक लग रहा था। साला, ये सब क्या रायता फैल गया है? मेरे माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा। मेरी बाहों में नशे में धुत टंग नाना थी। मेरे बगल में लिंगलिंग खड़ी थी जो मुझसे अपना बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करवा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे सू याओ याओ के साथ भी डांस करना था और मेडिकल रूम में बाई टियन टियन भी मेरा इंतजार कर रही थी। तू
साले इधर आ। चिंगशन लंबे लंबे कदम भरते हुए मेरे पास आ गया। नियॉन लाइट्स के नीचे उसकी वो फूल पत्ती वाली शर्ट और भी अजीब लग रही थी, और उसके चेहरे का गुस्सा तो जैसे आग उगल रहा था। गुड इवनिंग ही अंकल, मैंने किसी तरह हिम्मत करके बोला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ही चिंगशान की नजरें किसी चाकू की तरह मेरे और तंग नाना के आर पार हो रही थी। गुड इवनिंग की माँ की आंख। चिंगशन ने झटके से मेरा कॉलर पकड़ लिया। तू तो बड़ा उस्ताद निकला साले। एक तरफ मेरी बेटी को लाइन मार रहा है और दूसरी तरफ दूसरी लड़की को बाहों में भर रखा है। ही अंकल, आपको गलतफहमी हुई है, ये बस नशे में है, मैंने थूक निगलते हुए कहा। मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाहों में तंग नाना और भी ज्यादा मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, और उसकी सांसों में अभी भी वो लेमन ड्रिंक की महक थी। नशे में? चिंगशान ने एक ठंडी हंसी हंसी और तंग नाना के सिर की तरफ इशारा किया, जो मेरी गर्दन में घुसकर रगड़ खा रहा था। ये जिस तरह से रगड़ रही है, यहां से तो अभी चिंगारियां निकल आएंगी। मैंने मदद के लिए लिंगलिंग की तरफ देखा। पापा, आप ऐसा मत करो ना। लिंगलिंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला, पर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस तमाशे के पूरे मजे ले रही है। फेंग युआन बस अपनी एक नशे में धुत दोस्त को संभाल रहा है। चिंगशान ने शक भरी नजरों से मेरा कॉलर छोड़ दिया और हम तीनों को घूरने लगा। लिंगलिंग, ये लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है भी या नहीं? अरे बिल्कुल है पापा। लिंगलिंग ने तुरंत मेरा खाली वाला हाथ पकड़ लिया और प्यार से मेरे कंधे पर सिर टिका लिया। लेकिन नाना सच में नशे में है ना, तो हम उसे ऐसे लावारिस थोड़ी छोड़ सकते हैं। तंग नाना को शायद इस शोर शराबे से डिस्टर्बेंस हुई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपना सिर उठाया और नशे में डूबी आंखों से चिंगशान को देखने लगी। अंकल, आप बहुत शोर कर रहे हो। फिर उसने अपना मुंह मेरी गर्दन के पास लाया। गुड बॉय, टीचर तुम्हें रिवॉर्ड देगी, और मेरे एडम्स एप्पल को चाट लिया। टीचर? ये इस साले की टीचर है। चिंगशान की आंखें तो जैसे बाहर ही आ गईं। उसने मेरी गर्दन पर उस चमकते हुए गीले निशान की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। साले, तूने तो अपनी टीचर तक को नहीं छोड़ा। बड़े तगड़े खेल खेल रहा है तू। अरे नहीं नहीं, नाना बस मुझे डांस सिखा रही थी। मेरी गर्दन पर तंग नाना के चाटने से मुझे गुदगुदी हो रही थी और मेरा पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। पापा, लिंगलिंग ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। नाना मेरी रूममेट है। मैंने ही फेंग युआन को बोला था कि वो इसका ध्यान रखे। हे चिंगशन अभी भी हम तीनों को शक की नजरों से देख ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि तंग नाना का हाथ मेरी शर्ट के अंदर घुस रहा है। उसने तुरंत चटाक से उस बेलगाम हाथ को मारकर हटा दिया। ये क्या बदतमीजी है? लिंगलिंग, तू इसे कंट्रोल क्यों नहीं करती? मैं क्यों कंट्रोल करूं? हे लिंगलिंग में अचानक पंजों के बल खड़ी होकर मेरे गाल पर किस कर दिया। हम दोनों का प्यार तो एकदम मस्त चल रहा है। अरे सू याओ याओ ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई और अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से चीख पड़ी। उसका चेहरा पल भर में पके हुए सेब जैसा लाल हो गया। अपनी बेटी की ये नौटंकी देखकर हे चिंगशन का तो दिमाग ही सुन पड़ गया। उसने मेरी गर्दन पर तंग नाना के छोड़े हुए उस गीले निशान को देखा और फिर मेरे गाल पर जहां हे लिंगलिंग ने किस किया था उसे देखा। गुस्से से उसके माथे की नसें फटने को हो रही थीं। आजकल के तुम जवान लोग भी ना। उसने गहरी सांस ली और अचानक से सू याओ याओ की तरफ मुड़ा। बेटा तुम ही बताओ, क्या तुम्हें इन सबका ये रिश्ता नॉर्मल लगता है? अचानक से खुद से सवाल पूछे जाने पर सू याओ याओ किसी डरे हुए खरगोश की तरह पीछे सिकुड़ गई। उसकी उंगलियों ने अपनी ड्रेस को मरोड़ दिया और वो हकलाने लगी। मुझे लगता है उसने चोरी चुपके मुझे देखा, जो मैं दो कॉलेज ब्यूटीज के बीच में फंसा हुआ था, और उसके कान शर्म से लाल हो गए। फेंग बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान? हे चिंगशन ने गुस्से से अपनी जांग पर हाथ मारा। इसे तुम अच्छा इंसान बोलती हो? ये साला तो पक्का एक नंबर का सी किंग है। और फिर वो गुस्से में पैर पटकता हुआ मुड़ा और सीधा वहां से चला गया। मैं कसम से ऐसा नहीं हूं। साला, मुझे तो अब सच में रोना आ रहा था। उधर बाहर मैदान में जैसे ही वो कांटेदार मेज जमीन पर गिरा, गोल्ड स्पिरिट किंग से अब और खड़ा नहीं रहा गया। वो धराम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके ठीक सामने जी से लिंग भी उसकी ही तरह जमीन पर पड़ा था और उसका सिर पूरी तरह से खून से लथपथ था। मैं जीत गया साले, मैं जीत गया। कमीने, आना, उठना साले और मार मुझे। गोल्ड स्पिरिट किंग ने अपनी बची खुची ताकत लगाकर रेंगते हुए जी से लिंग के बाल पकड़े और उस पर जोर से दहाड़ा। जी से लिंग पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, पर उसके होठों पर अभी भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे गोल्ड स्पिरिट किंग की गालियों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन दोनों ने छत से लेकर नीचे मैदान तक मारकाट मचा रेफरेंस्ड थी। पहले एक दूसरे पर निंजुत्सु फेंके, फिर ताइजुत्सु पर उतर आए और आखिर में एकदम जानवरों की तरह गुत्थम गुत्था होकर लड़ते हुए दोनों ने एक दूसरे की हालत खराब कर दी थी। गोल्ड स्पिरिट किंग के मुंह से लगातार खून निकल रहा था, पर वो फिर भी बिना ताकत के गालियां बक रहा था। कमीना, साला पागल, साइको कहीं का। उसने बड़ी मुश्किल से करवट ली और आसमान की तरफ मुंह करके लेट गया। तारों से भरे उस आसमान को देखकर उसे अचानक लगा कि यहां जो भी बकचोदी हुई है वो सब कितनी बकवास और फालतू थी। मैं यहां साला आखिर करने क्या आया था?
गोल्ड स्पिरिट किंग अपने आप में बड़बड़ाया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। न जाने कितना वक्त बीता, पर धुंधली सी नजर से उसे अपने सामने एक साया खड़ा नजर आया। वो और कोई नहीं, अर्थ स्पिरिट किंग था, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही नीच और कमीनी स्माइल थी। क्यों बे गोल्ड बुड्ढे, पहचाना मुझे या नहीं? गोल्ड स्पिरिट किंग का चेहरा खून से सना हुआ था। उसके अंदर इस गद्दार के मुंह लगने की हिम्मत ही नहीं थी। अर्थ स्पिरिट किंग, साले दफा हो जा यहां से। उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वो अब कोई बवाल नहीं चाहता था। जरा अपनी शक्ल तो देख, लोगों ने कूट कूट कर तेरा कैसा भुर्ता बना दिया है, और साला अभी भी तेरा घमंड कम नहीं हो रहा। अर्थ स्पिरिट किंग ऊपर से उसे घूरते हुए ऐसे हंसा कि किसी का भी मन उसे कूटने का कर जाए। तू यहां से दफा होगा या नहीं? अर्थ स्पिरिट किंग की वो कमीनी हंसी और भी चौड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, ओए बुड्ढे, तुझे पता भी है मैं यहां आज क्या करने आया हूं? मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, तू दफा होगा या नहीं? अर्थ स्पिरिट किंग नीचे झुका और उसने गोल्ड स्पिरिट किंग के सूजे हुए गाल थपथपाए। अरे मेरे प्यारे बुड्ढे, आखिर वो दिन आ ही गया ना, जब तूने मेरी किल्स चुराई थी और मेरी पगार मारी थी। तब तूने सोचा था कि तेरा ये अंजाम होगा। मैं तुझे बता दूं, तेरा ये बाप अब लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर के लिए काम करता है। रोज फुल अय्याशी कर रहा हूं। उस फालतू के ऑर्गेनाइजेशन से तो लाख गुना बेहतर है। लेकिन हाँ, तेरा ये अर्थ स्पिरिट किंग कोई बदला लेने वाला इंसान नहीं है। अगर तू मेरी वो सारी काटी हुई पगार आज ब्याज के साथ मुझे वापस कर दे तो मैं आज तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। गोल्ड स्पिरिट किंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी दोनों खूंखार आंखों से उसे घूरने लगा। ओहो साले, तू तो अभी भी हिल रहा है। अर्थ स्पिरिट किंग ने अपना हाथ पीछे खींचा और उसका मजाक उड़ाना जारी रखा। हिम्मत है तो अपने इस बाप पर एक उंगली भी उठाकर दिखा। टीएस के टिस्क टिस्क, साले अपनी शक्ल देख जरा। ले आ, मार मुझे, इधर मार, मारना जहां तेरा मन करे वहां मार। अर्थ स्पिरिट किंग, साले तू अभी भी मेरे सामने आकर अपनी ये बकचोदी पेल रहा है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अर्थ स्पिरिट किंग जोर जोर से हंसने लगा और अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। अबे साले, सिर्फ बातें मत चोद, हाथ चलाना। अपने बाप पर एक उंगली भी उठाकर तो दिखा, तेरी माँ की। गोल्ड स्पिरिट किंग अचानक से उठ खड़ा हुआ और उसने अर्थ स्पिरिट किंग के मुंह पर ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि वो सीधा जमीन पर जा गिरा। अरे बाप रे! अर्थ स्पिरिट किंग बस गालियां देने ही वाला था कि उसने देखा कि गोल्ड स्पिरिट किंग लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। खून से सना हुआ उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात नरक से कोई खूंखार राक्षस निकल आया हो। गोल्ड स्पिरिट किंग ने तुरंत अपनी आंखों से जमीन पर कुछ ढूंढा और एक ही झटके में जी से लिंक का वो बड़ा सा माचेते उठा लिया और फिर चांद की रोशनी में एक बार फिर से दो साए पागलों की तरह भागते हुए नजर आए। साले अर्थ स्पिरिट किंग, तू वहीं रुक जा। साले कमीने, एक नंबर के कमीने। गोल्ड स्पिरिट किंग वो माचेटे हवा में उठाए लड़खड़ाते हुए अर्थ स्पिरिट किंग के पीछे भाग रहा था। वो पूरी तरह खून से लथपथ था, पर उसके गुस्से ने उसे उसके अंदर की आखिरी ताकत तक निचोड़ कर दे दी थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, कैसे भी करके इस साले अर्थ स्पिरिट किंग को जान से मारना है। अर्थ स्पिरिट किंग बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वो जरा सा भी स्लो होता तो पक्का उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। तेरी माँ की आंख, साले वही रुक, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोल्ड स्पिरिट किंग शेर की तरह दहाड़ा और उसने वो मशेटे सीधा अर्थ स्पिरिट किंग की पीठ पर दे मारा। अर्थ स्पिरिट किंग दर्द से चीखता हुआ आगे की तरफ मुंह के बल गिरा। कमीने, साले कमीने! गोल्ड स्पिरिट किंग बस ऐसे ही उसे गालियां बकता हुआ भाग रहा था और उसे काट रहा था। मेरा पीछा मत कर, आज हर कोई मेरे ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अर्थ स्पिरिट किंग की तरह अपनी पीठ पर दसियों चाकू खाने के बाद भी इतनी तेज स्पीड में भाग सके। सच में उसकी इस मार खाने की क्षमता की तो दाद देनी पड़ेगी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो भले ही वो गिरता नहीं, पर इतना खून बहता देखकर ही डर के मारे मर जाता। और उससे भी ज्यादा दाद देनी पड़ेगी गोल्ड स्पिरिट किंग की। उसकी जगह कोई और होता तो किसके पास इतना स्टैमिना और सब्र होता कि वो कई किलोमीटर तक भागकर एक ऐसे गधे का पीछा करे जो पहले ही डर के मारे पैंट गीली कर चुका हो। एक भाग रहा था और दूसरा उसका पीछा कर रहा था, और वो दोनों इसी तरह रात के अंधेरे में गायब हो गए। उधर मेडिकल रूम में बाई तियन तियन अपने तकिए के सहारे लेटी हुई दूर से आ रही म्यूजिक की आवाज सुन रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में ही बेडशीट को मरोड़ रही थीं। फैंग यूयू बेड के किनारे बैठी अपने पैर हवा में हिला रही थी और बीच बीच में चोरी चुपके बाई तियन तियन के चेहरे को देख रही थी। तियन तियन दीदी, आप ठीक तो हो ना? फैंग यूयू ने उसे एक गिलास गुनगुना पानी दिया। बाई तियन तियन ने पानी का गिलास लिया
और किसी तरह अपने चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल लाई। मैं ठीक हूँ, बस मुझे डांस पार्टी की थोड़ी चिंता हो रही है। आप टेंशन मत लो। फैंग यूयू ने अपनी आंखें झपकाईं। मेरा भाई और नाना दीदी बहुत मस्त डांस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि वो दोनों। उसने अचानक से अपना मुंह बंद कर लिया। उसे समझ आ गया था कि वो बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बोल गई है। बाई तियन की उंगलियों ने ग्लास को कसकर पकड़ लिया और ग्लास के पानी में हल्की सी लहरें उठने लगी। उसने अपनी पलकें झुका ली और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से ही सुनाई दे। अच्छा, अरे हाँ बिल्कुल। फैंग यूयू तुरंत उसके पास बेड पर बैठ गई और बाई तियन का हाथ पकड़ लिया। नाना दीदी एकदम प्रोफेशनल्स की तरह डांस करती हैं। उन्होंने तो मेरे भाई को ऐसे गोल गोल घुमाया कि वो साला कुत्ते की तरह मुंह के बल गिरने ही वाला था। बाई तियन उसकी बात सुनकर फुफ्त करके हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी वो स्माइल गायब हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर अपने सूजे हुए टखने को देखा। उस पर बहुत ही सफाई से पट्टी बंधी हुई थी, जिसे अभी थोड़ी देर पहले फैंग युआन ने अपने हाथों से बांधा था। तियन दीदी। फैंग यूयू अचानक से उसके करीब आई और एक सस्पेंस बनाते हुए अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली। सच बताऊं तो मेरा भाई आपकी बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा था। जब वो आपको अपनी बाहों में उठाकर यहां लाया था ना, तो उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी में इतना नर्वस कभी नहीं देखा था। सच में? मैं कसम खाकर कहती हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं कुत्ता बन जाऊं। फैंग यूयू ने अपनी 3 उंगलियां हवा में उठा दी। उसने खास तौर पर मुझे कहा है कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूं, और बोला है कि जैसे ही उसका डांस खत्म होगा वो तुरंत भागकर आपके पास वापस आएगा। बाई तियन ने अपने होंठ दबाए और किसी तरह अपनी एक स्माइल ले आई।